पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम से मुतल्लिक ड्राफ्ट तैयार कर लिया। एक विफाकी आईनी कोड का क़याम अमल में लाया जाए। ड्राफ्ट के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत का फैसला हातमी होगा और किसी भी फॉरम पर अपील नहीं हो सकेगी। पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 184 ख़त्म करने की तजवीज़ दे दी। आईनी विफाकी अदालत में सूबों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। मुसवदे में विफाकी आईनी अदालत के जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार भी तय किया गया। ड्राफ्ट में सूबाई आईनी अदालतों के क़याम की तजवीज़ भी दी। आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह चीफ जस्टिस आईनी अदालत होंगे। कमीशन में विफाकी आईनी अदालत के 2 सीनियर जजेस होंगे। चीफ जस्टिस आईनी अदालत की नामजदगी पर सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत का रिटायर्ड जज बतौर मेंबर शामिल होगा। वज़ीर कानून अमूर, पार्लिमानी अमूर और अटॉर्नी जनरल कमीशन के मेंबर होंगे। हुकूमत की आईनी तरमीम से मुतालिक नंबर गेम पूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, ताहम सियासी जमातों के साथ इत्तेफाक की राय चाहते हैं। हुकूमत इस मामले पर पूरा एतमाद है। उम्मीद करते हैं अपोजिशन जमातों के साथ मुशावरत से इत्तेफाक की राय पैदा करेंगे। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमत ने पहली दफ़ा अपना ड्राफ्ट शेयर किया है, अब देखते हैं कि बात कहाँ तक पहुँचती है। बिलावल का शिकवा जायज़ है, हमने उन्हें ड्राफ्ट देना है। हमारा सवाल तरमीम से मुतालिक है कि इतनी उजलत क्या है। हमारे लिए 25 अक्टूबर ज़रूरी नहीं। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक की राय पैदा करने की कोशिशें जारी। खुर्शीद शाह की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, बैरिस्टर गौहर समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI ने अपने अपने मसवदे पेश किए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा, कमेटी के इजलास में काफ़ी तजावीज़ सामने आई हैं। सियासी जमातों के साथ इत्तेफाक राय करके आईनी तरमीम की कोशिश भी यही थी। हम सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत नहीं चाहते। हिजान की जो कैफियत पैदा कर रखी थी वो कम अज़ कम ख़त्म हो गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी ने तजावीज़ भेजी हैं। हमने पीपल्स पार्टी की तजवीज़ का बगौर जायज़ा लिया। हुकूमत की तरफ से आईनी तरमीम से मुतल्लिक अभी तक कोई ड्राफ्ट नहीं भेजा गया। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज रात 11 बजे तलब किया गया। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल, आईनी तरमीम पर मुशावरत की जाएगी। इजलास में सदारत बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होगा। रेफरेंस 25 अक्टूबर को 10:30 बजे कमरे अदालत नंबर 1 में होगा। फुल कोर्ट रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट जजेस, अटॉर्नी जनरल ऑफिस के अफसरान और वकला शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से तुर्कमानिस्तान में मुलाकात। दोनों सदूर का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। दोनों सदूर के माबैन एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात, खुशगवार जुमलों का तबादला। IMF की नई शर्त सामने आ गई। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को नए प्रोग्राम के तहत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और काबिल अमल मुआशी पॉलिसीज़ के लिए काम करना होगा। मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद और निजी शोबे के लिए साजगार माहौल देना होगा। हुकूमती मलकियती इदारों में इस्लाहात को तेज़ करना होगा। हुकूमत को टैक्स आमदन बढ़ाना होगी और अखराजात में कमी करना होगी। मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए एक्शन प्लान तैयार करना होगा। हुकूमत बाअसर कारोबार को सब्सिडी या टैक्स सहूलियात फराहम करती है, जिससे मुआशी तरक्की मुतासर हुई। दौरा पाक सऊदी अरब ताल्लुकात में मजीद इजाफे का बायस बनेगा। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ का इस्लामाबाद में पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान के साथ मुआहदे और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं। पाकिस्तान की आला क़यादत से खुशगवार मुलाकातें हुईं। तजारती वफूद के दरमियान मुलाकातें मुअस्सर साबित हुईं। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। बलोचिस्तान के इलाके दुक्की में मुसल्लह अफराद के कोयला कानों पर हमले, 21 कारकुन जाम हक 7 जख्मी। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने दस्ती बम, रॉकेट लॉन्चर्स और दीगर हथियारों से हमला किया।
कोयले की 10 कानों के इंजन भी जला दिए। जाम हक मजदूरों का ताल्लुक अफगानिस्तान, कशलाक, जोब और दीगर इलाकों से है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने इलाके को घेरे लेकर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। दुक्की में शटडाउन हड़ताल, तमाम कारोबारी मराकज बंद। बरतानवी होम ऑफिस ने दुनिया भर के ममालिक के लिए डिजिटल वीज़ा मुतारिफ करवाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के लिए भी इमिग्रेशन निज़ाम को डिजिटल निज़ाम में तब्दील का अमल तेज़। बरतानिया में 6 माह से ज़ायद रहने के लिए स्टडी या वर्क वीज़े में अपनी ई वीज़ा तक रसाई के लिए UKVI ऑनलाइन अकाउंट बनाने की ज़रूरत होगी। ऑनलाइन सिस्टम वीज़ा के अमल को मज़ीद महफूज बनाएगा। मालूमात बरतानवी हाई कमीशन की वेबसाइट से हासिल की जा सकती हैं। मुल्तान टेस्ट में बड़े बड़े नाम सबके सब नाकाम। कौमी टीम को इंग्लैंड के हाथों बदतरीन शिकस्त। इंग्लैंड ने एक इनिंग्स और 47 रन से टेस्ट मैच जीत दिया। 823 रन के जवाब में कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 220 रन पर ढेर। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने तू चल में आया की पॉलिसी अपनाई। अब्दुल्ला शफीक पहले ही गेंद पर बोल्ड हुए। कप्तान शान मसूद 11, बाबर आजम सिर्फ 5 रन के मेहमान साबित हुए। साइम अयूब 25, मोहम्मद रिजवान 10 रन बनाकर आउट हुए। सलमान आगा 63, सऊद शकील 29 में रन बना सके। शाहीन शाह अफरीदी 8 और नसीम शाह 6 रन बना सके। आमिर जमाल 55 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। बुखार में मुब्तला अबरार अहमद बैटिंग के लिए नहीं आए। और बरतानवी होम ऑफिस ने दुनिया भर के ममालिक के लिए डिजिटल वीज़ा मुतारिफ करवाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के लिए इमिग्रेशन निज़ाम को डिजिटल निज़ाम में तब्दील का अमल जारी। बरतानिया में 6 माह से ज़ायद रहने के लिए स्टडी या वर्क वीज़े में अपनी ई वीज़ा तक रसाई के लिए UKVI ऑनलाइन अकाउंट बनाने की ज़रूरत होगी। ऑनलाइन सिस्टम वीज़ा के अमल को मज़ीद महफूज बनाएगा। अकाउंट बनाने के तरीके समेत मज़ीद मालूमात बरतानवी हाई कमीशन की वेबसाइट से हासिल की जा सकती है।